डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट हेड। और हेड के अंतर्गत हम लोग हेड की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार जो है इसे जो है एमएससी में जो है कई जो है क्वेश्चंस जो है राइज होते हैं। तो हेड की स्टडी करने से पहले हम लोग ये जानेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट की बॉडी के 3 रीजन होते हैं और हेड उसमें से जो है एंटीरियर मोस्ट पार्ट या एंटीरियर मोस्ट रीजन ऑफ द बॉडी है। इंसेक्ट की बॉडी में जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम हेड कहते हैं। इसके अलावा बीच वाले भाग को थोरैक्स और सबसे अंतिम जो भाग है उसे हम एब्डोमेन कहते हैं। हेड जो है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। देखिए, हेड में एक पेयर कंपाउंड आइज होती हैं, ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। इसके अलावा इसमें कुछ सिंपल आइज भी होती हैं जिनको हम ओसिलाई के नाम से भी जानते हैं। ए पेयर ऑफ एंटेनी, हेड से जो है एक जोड़ी एंटेनी भी निकलती हैं। और इसके अलावा जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो भी इंसेक्ट के हेड रीजन में ही आते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेड की। अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखें तो जो इंसेक्ट का जो हेड है वो 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है और जैसे ही मैच्योरेशन होता है या मेटामॉर्फोसिस हो जाती है तो उसके बाद ये सारे सेगमेंट्स जो हैं फ्यूज हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और कुछ लाइंस दिखाई देती हैं। इनको हम सूचर्स के नाम से जानते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो 6 सेगमेंट्स होते हैं इंसेक्ट के हेड में, उनको अगर हम देखें 1 बाई 1 तो जो देखिए पहला जो सेगमेंट है उसको हमने नाम दिया है प्री एंटीनल सेगमेंट्स। दूसरा जो सेगमेंट है उसको हमने नाम दिया है एंटीनल सेगमेंट। और तीसरा जो सेगमेंट है इंसेक्ट हेड में उसका नाम है इंटरकैलरी सेगमेंट। और चौथा जो सेगमेंट होगा वो है मैंडिबुलर सेगमेंट। पांचवा जो सेगमेंट है वो मैक्सिलरी सेगमेंट है और अंतिम जो हेड का सेगमेंट है वो लेबियल सेगमेंट कहलाता है। जो फर्स्ट 3 सेगमेंट्स हैं इंसेक्ट के हेड में उनको हम कंबाइंडली कहते हैं प्रोसेफेलॉन। और जो चौथे, पांचवें और छठे सेगमेंट हैं अर्थात हेड रीजन के जो अंतिम 3 सेगमेंट्स हैं वो तीनों मिलकर बनाते हैं प्रोसेफेलॉन। ये आप ध्यान रखिएगा कि एंटीरियर 3 सेगमेंट्स फॉर्म्ड प्रोसेफेलॉन एंड पोस्टीरियर 3 सेगमेंट्स फॉर्म प्रोसेफेलॉन। अगर इन सेगमेंट में पाए जाने वाले हम अपेंडेजेज की बात करें तो देखिए जो प्री एंटीनल सेगमेंट है उसमें कोई भी अपेंडेजेज नहीं होता है। एंटीनल सेगमेंट्स में एंटीना पाए जाते हैं या एंटीनी पाए जाते हैं। इंटरकैलरी सेगमेंट में भी कोई अपेंडेजेज नहीं पाए जाते हैं। मैंडिबुलर सेगमेंट में जो है मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिलरी सेगमेंट में मैक्सिली प्रेजेंट होते हैं और लेबियल सेगमेंट में लेबियम पाया जाता है। तो ये 6 सेगमेंट्स हैं इंसेक्ट के हेड में और उसमें पाए जाने वाले अपेंडेजेस के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया। देखिए, ये जो है स्ट्रक्चर है इंसेक्ट के हेड का। दिस इज द फ्रंट व्यू। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये जो है फ्रंट व्यू ऑफ इंसेक्ट हेड है और ये जो है लेटरल व्यू है या इसको हम साइड व्यू भी कह सकते हैं, है ना। इसको आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। देखिए, ये जो है कंपाउंड आई है, जैसे मैंने बताया आपको एक पेयर कंपाउंड आई होती है जो ग्रीन कलर में बना हुआ है, कंपाउंड आई है। इसके अलावा देखिए ये ओसिलाई हैं 1 2 3। ओसिलाई हमेशा जो है अनपेयर्ड होती हैं और इनको हम सिंपल आई के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा देखिए ये एंटीनी हैं
वन पेयर ऑफ एंटीनी है, जो कि दोनों एंटीनी दोनों लेटरल साइड से निकलती हैं। इसके अलावा माउथ पार्ट्स हैं। माउथ पार्ट्स के जो डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो माउथ पार्ट्स हैं, इसमें देखिए जैसे मैंडिबल्स हैं, लैब्रम है ना। इसके अलावा देखिए ये और भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर का जो येलो कलर का जो पार्ट है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो वर्टेक्स के नीचे जो फ्रंट साइड पे है वो फ्रॉन्स कहलाता है। फ्रॉन्स के नीचे देखिए क्लाइपियस है, क्लाइपियस के नीचे देखिए लैब्रम है, लैब्रम के दोनों साइड में जो है मैंडिबल्स होते हैं, है ना। और देखिए फ्रॉन्स के अगर हम लेटरल साइड में जाएंगे तो जीना हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो इंसेक्ट का जो हेड है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। और दिस इज़ द लेटरल व्यू। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट की नेक है उसको हम ऑक्सीपिट और पोस्ट ऑक्सीपिट कहते हैं। ऑक्सीपिट और पोस्ट ऑक्सीपिट की सहायता से ये थोरैक्स से जुड़ा रहता है। अब टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड की हम बात करेंगे कि इंसेक्ट के जो हेड है वो कई प्रकार के होता है। अब ये जो यहाँ पर हम इंसेक्ट के हेड क्लासीफाई कर रहे हैं, ये जो है बेस्ड ऑन द inclination of long axis of the head and orientation of mouth parts. There are 3 types of insect head. इसके आधार पर जो है इंसेक्ट का जो हेड है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो हेड की हम बात कर रहे हैं वो हाइपोग्नेथस हेड है। हाइपो मीन्स होता है बिलो और ग्नेथस मीन्स होता है जॉ। इस प्रकार के जो हेड है वो जनरली जो है डाउनवर्ड होता है। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि इंसेक्ट का ये जो हेड है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से उसको कंपेयर करें तो ये डाउनवर्ड है। एक्चुअली ये जो हेड है वो थोरैक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। द हेड रिमेन वर्टिकल एंड इज एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी and mouth parts are ventrally placed and projected downward. This is also known as orthopteroid type. और इस प्रकार के जो इंसेक्ट हेड है वो ग्रास हॉपर और कॉकरोचेज में जनरली देखने को मिलता है। देखिए जो हेड है वो बॉडी पार्ट जो थोरैक्स और एब्डोमेन है, या ये हम कहें कि ये एक लॉन्ग एक्सिस है बॉडी की, तो देखिए जो हेड होगा वो हेड जो है वो इस प्रकार से 90 के एंगल पर मिलता है, और जो इसके माउथ पार्ट्स होते हैं वो नीचे की तरफ देखिए पाए जाते हैं। तो दिस इज द हाइपोग्नेथस टाइप ऑफ इंसेक्ट हेड। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर हेड है वो प्रोग्नेथस टाइप का हेड है। द हेड रिमेन्स इन द सेम एक्सिस टू द बॉडी एंड माउथ पार्ट्स आर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड। दिस इज आल्सो नोन एज कोलियोप्टेरॉइड टाइप। और जनरली इस प्रकार के जो हेड है वो बीटल्स में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हेड जो है वो बॉडी की जो एक्सिस है, जो लॉन्ग एक्सिस बॉडी की है, उसी पर ये फिट है। यानी ये जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड 180 डिग्री का जो एक एंगल है वो बॉडी के साथ क्रिएट करता है। और जो इसके जो माउथ पार्ट्स हैं ऐसे हेड में वो स्ट्रेट रहते हैं, आगे की तरफ जो है प्रोजेक्टेड रहते हैं। तो यह हो गया प्रोग्नेथस टाइप ऑफ इंसेक्ट हेड। देखिए तीसरा जो हेड है वो है अपिस्तोग्नेथस टाइप ऑफ हेड कहलाता है। अपिस्तो मीन्स होता है बिहाइंड। देखिए इट इज सेम एज प्रोग्नेथस बट माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। इसमें जो देखिए जो हेड है वो 180 डिग्री पर ही जो है अटैच्ड है, लेकिन इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं यहाँ फॉरवर्ड ना होकर बैकवर्ड जो है डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। और दोनों जो टांगे हैं, जो आगे की जो टांगे हैं जिनको हम फोर लेग्स कहते हैं, उनके बीच में ये चले जाते हैं। तो दिस इज नोन एज आल्सो नोन एज हेमिप्टेरॉइड और अपिस्तोरिंकस टाइप ऑफ हेड। और जनरली इस प्रकार के जो हेड हैं वो बग्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों टाइप के जो हेड है उनकी बात कर ली, हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस एंड अपिस्तोग्नेथस। इसके बाद देखिए स्क्लेराइट एंड सूचर्स की बात हम करेंगे। इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, इंसेक्ट का जो हेड है, उसमें देखिए द हेड कैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ नंबर ऑफ स्क्लेराइट्स। इसमें बहुत सारे स्क्लेराइट्स होते हैं जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इन स्क्लेराइट्स को हम क्यूटिकुलर प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं।
joined together by means of cuticular lines or ridges known as sutures और sulcus. Sutures को हम sulcus के नाम से भी जानते हैं. Sulcus is singular और sulci is plural. These sutures provide mechanical support to the cranial wall. Sclerites of head जो एक जनरल इंसेक्ट पजेसेस द फॉलोइंग स्क्लेराइट. अगर हम हेड के स्क्लेराइट्स की बात करें तो एक जो सामान्य जो कीट होता है उसमें देखिए निम्न प्रकार के जो स्क्लेराइट्स पाए जाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे लेब्रम. इट इज स्मॉल स्क्लेराइट दैट फॉर्म द अपर लिप ऑफ द माउथ कैविटी. इट इज फ्रीली अटैच्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम द लोअर मार्जिन ऑफ द क्लाइपियस. देखिए ये जो है लेब्रम है. यहाँ देखिए ये लेब्रम है. लेब्रम के बाद देखिए हम दूसरे स्क्लेराइट की बात करें तो ये क्लाइपियस कहलाता है. क्लाइपियस देखिए इट इज सिचुएटेड अबव द लेब्रम. ये लेब्रम के ऊपर होता है एंड इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंटी क्लाइपियस एंड पोस्टीरियर पोस्ट क्लाइपियस. देखिए क्लाइपियस की हम बात करें तो ये देखिए जस्ट लेब्रम के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्लाइपियस कहलाता है. क्लाइपियस की हम बात करें दूसरे स्क्लेराइट की तो इसको हम फ्रॉन्स कहते हैं. इट इज द फेसियल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मीडियन ओसिलस. देखिए फ्रॉन्स ये है, ये फ्रंट पार्ट है इंसेक्ट हेड का. चौथा जो पार्ट है वो वर्टेक्स है. इट इज द टॉप पोर्शन ऑफ द हेड बिहाइंड द फ्रॉन्स और द एरिया बिटवीन द टू कंपाउंड आई. देखिए वर्टेक्स जो है वो टॉप ऑफ द इंसेक्ट हेड जो टॉप पर पाया जाता है और इसी पार्ट पर जो कंपाउंड आईज पाई जाती हैं. एपिक्रेनियम. इट इज द अपर पार्ट ऑफ द हेड एक्सटेंडिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑक्सीपिटल सुचर. देखिए एपिक्रेनियम की बात करें. एपिक्रेनियम आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें शायद जो है एपिक्रेनियम को शो नहीं किया गया है. तो मेन जो चार स्क्लेराइट हैं यहाँ पर लेब्रम, क्लाइपियस, फ्रॉन्स, वर्टेक्स, उसकी आपने पोजीशन देखी. एपिक्रेनियम और इसके बाद देखिए जो पांचवा जो स्क्लेराइट है वो एपिक्रेनियम है और इसकी जो अपर पार्ट ऑफ द हेड एक्सटेंडिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑक्सीपिटल सुचर. वर्टेक्स और ऑक्सीपिटल सुचर से ये उससे थोड़ा सा आगे निकला रहता है. और देखिए छठा जो स्क्लेराइट है वो ऑक्सीपुट है. इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द एरिया बिटवीन द एपिक्रेनियम एंड पोस्ट ऑक्सीपिट. देखिए ऑक्सीपिट की हम बात करें तो देखिए ये जो ऑक्सीपिट है ये देख रहे हैं आप, ये जो एरिया है दिस इज नोन एज ऑक्सीपिट. ऑक्सीपिट के बाद पोस्ट ऑक्सीपिट. इट इज द एक्सट्रीम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंसेक्ट हेड एंड दैट रिमेन्स बिफोर द नेक रीजन. देखिए ये पोस्ट ऑक्सीपिट पार्ट है, ये वाला जो देखिए ना आप, ये जो पार्ट है दिस इज पोस्ट ऑक्सीपिटल पार्ट. पोस्ट ऑक्सीपुट इसको हम कहते हैं. इसके बाद जीना. इट इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिलो द कंपाउंड आई टू जस्ट अबव द मैंडिबल्स. जीना की अगर पोजीशन देखें, देखिए जीना ये है, या देखिए फ्रॉन्स के दोनों साइड में जो लेटरल जो एरिया है दिस इज नोन एज जेना. अकुलर स्क्लेराइट. दीज आर क्यूटिकुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द कंपाउंड आई. जो अकुलर स्क्लेराइट्स है वो कंपाउंड आइज के चारों तरफ पाए जाते हैं. ये यहाँ पर जो इस तरह का स्क्लेराइट होगा इनके चारों तरफ, जिसको हम ऑकुलर स्क्लेराइट के नाम से जानते हैं. ऑकुलर स्क्लेराइट के बाद जो
अगला जो स्क्लेराइट है वो है एंटिनल स्क्लेराइट। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द एंटिनी एंड प्रेजेंट अराउंड द स्केप विच आर वेल डेवलप्ड इन प्लेकोप्टेरा। एंटिनल स्क्लेराइट जो हैं वो एंटीना के पास पाए जाते हैं। देखिए ये जो है एंटिनल स्क्लेराइट्स है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये दिस इज नोन एज एंटिनल स्क्लेराइट्स। तो ये कुछ स्क्लेराइट्स थे, इंपॉर्टेंट स्क्लेराइट्स जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। इसमें देखिए लेब्रम, क्लाइपियस, फ्रॉन्स, वर्टेक्स, एपिक्रेनियम, ऑक्सीपुट, पोस्ट ऑक्सीपुट, जीना। तो ये कुछ स्क्लेराइट्स हैं। अब देखिए हम बात करेंगे सूचर्स ऑफ हेड। हेड में बहुत सारी जो मैंने बताया कि स्क्लेराइट्स हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और दो स्क्लेराइट्स के बीच में जो एक इमेजिनरी एक लाइन होती है उसको हम सूचर के नाम से जानते हैं, या इसको हम सूचर को सल्कस भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइपियोलेब्रल सूचर की। क्लाइपियोलेब्रल सूचर, इट इज द सूचर प्रेजेंट बिटवीन क्लाइपियस एंड लेब्रम। तो क्लाइपियस और लेब्रम जो आपस में जुड़े रहते हैं वो क्लाइपियोलेब्रल सूचर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए इस फिगर में आप बड़े इसको आसानी से यहाँ पर इसको देख पाएंगे। It remains in the lower margin of the clypeus from which the labrum hang down. दूसरा जो हमारा सूचर है वो क्लाइपियोफ्रंटल सूचर है, जिसको हम एपिस्टोमल सूचर के नाम से भी जानते हैं। द सूचर प्रेजेंट बिटवीन द क्लाइपियस एंड फ्रॉन्स। देखिए क्लाइपियस और फ्रॉन्स जो हैं आपस में क्लाइपियोफ्रंटल सूचर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। देखिए ग्रीन कलर में मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, दिस इज क्लाइपियोफ्रंटल सूचर। तीसरा जो सूचर है वो एपिक्रेनियल सूचर है। इट इज एन इन्वर्टेड बाई शेप्ड। देख रहे हैं ये उल्टे बाई के आकार का होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड अबव द फेशियल रीजन एक्सटेंडिंग अप टू द एपिक्रेनियल पार्ट ऑफ द हेड। इट कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स कॉल्ड फ्रंटल सूचर ऑक्यूपाइंग द फ्रॉन्स एंड स्टेम कॉल्ड एज कोरोनल सूचर। This epicranial suture is also known as line of weakness or ecdysial suture because the exuvial membrane splits along this suture during the process of ecdysis। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचर है जो कि उल्टे बाई के आकार का होता है। ये चौथा जो सूचर है वो ऑक्सीपिटल सूचर कहलाता है। और देखिए ऑक्सीपिटल सूचर जो है वो उल्टे यू के आकार का है। देखिए ये दिस इज नोन एज ऑक्सीपिटल सूचर। इट इज यू शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड सूचर बिटवीन एपिक्रेनियम एंड ऑक्सीपुट। ये एपिक्रेनियम और ऑक्सीपुट के बीच जो सूचर होता है उसको हम ऑक्सीपिटल सूचर के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए जो सूचर हम या सल्काई यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। इट इज द ओनली रियल सूचर इन इंसेक्ट हेड। पोस्टीरियर एंड ऑफ द हेड इज मार्क्ड बाय द पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर टू विच द स्क्लेराइट्स आर अटैच्ड। एज दिस सूचर सेपरेट्स द हेड फ्रॉम द नेक, हैंस नेम एज रियल सूचर। ये जो पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर है ये हेड को जो है नेक से सेपरेट करता है। देखिए ये जो है ये है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। इसके बाद देखिए जीनल सूचर है। इट इज द सूचर, दीज सूचर्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हेड। हेड के जो लेटरल साइड में जो सूचर्स होते हैं उनको हम जीनल सूचर्स कहते हैं। देखिए ये जो सूचर्स हैं ये लेटरल साइड में प्रेजेंट हैं, इनको हम कहेंगे जीनल सूचर। ऑकुलर सूचर, जैसे मैंने अभी पहले भी स्टडी बताया था आपको कि ऑकुलर सूचर जो हैं वो अराउंड द कंपाउंड आई, जो कंपाउंड आई जो एक पेयर जो कंपाउंड आई होती है उसके चारों तरफ जो सूचर्स होते हैं उनको हम ऑकुलर सूचर्स के नाम से जानते हैं। इसका देखिए एंटीनल सूचर, इसको भी हमने पहले स्टडी किया है। इट इज मार्जिनल डिप्रेस्ड रिंग अराउंड द एंटीनल सॉकेट्स। जहाँ से देखिए जिस पोर्शन से हेड के एंटीनी जो हैं एराइज होते हैं उसके चारों तरफ ये है एंटीनल सूचर्स जो हैं पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर हमने आपको डिफरेंट टाइप के जो स्क्लेराइड्स हैं, सूचर्स हैं इंसेक्ट के हेड में, डिफरेंट टाइप की जो हेड हैं, हाइपोगोनेथस, प्रोगोनेथस, अपिस्टोगोनेथस, उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कितने इंसेक्ट के हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं, उसके बारे में भी हमने स्टडी किया है। उन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उन सेगमेंट में कौन कौन से अपेंडेजेज होते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली स्टूडेंट्स जो है इसमें कई प्रकार से जो है उनको दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको इंसेक्ट हेड जो है समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार से आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके जो थोरैक्स, एब्डोमेन, इनके जो माउथ पार्ट्स हैं, इंसेक्ट लेग हैं, विंग्स हैं, उनके बारे में भी हम वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक्स ए लॉट।